नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में पीलापन आना एक आम बात है और पीलापन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको 4 ऐसे मेन कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन आता है। सबसे पहला जो रीज़न है वह है पोषक तत्वों की कमी। अब पोषक तत्वों में किसान भाइयों जिंक, सल्फर, पोटास और नाइट्रोजन, इन चारों की कमी की वजह से गेहूं में पीलापन आता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारी गेहूं की फसल में पीलापन आया है? दूसरा जो कारण है वह है रूट रॉट रोग। तीसरा नेमाटोड संक्रमण होता है। चौथा कीटों का प्रकोप जैसे कि दीमक है, वाइट ग्रब है, इनकी वजह से भी हमारी गेहूं में पीलापन आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक तत्वों की कमी, जिसकी वजह से हमारे गेहूं में सबसे ज़्यादा पीलापन देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा जो पोषक तत्व है वह है जिंक। जिंक जो होता है किसान भाइयों, पुरानी पत्तियों के किनारे जो है पीले या हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। जो हमारी गेहूं की फसल की जो पुरानी पत्तियां होती है उसके जो किनारे होते हैं पीले हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं, और जो नई पत्तियां आती है वह छोटी और हल्के रंग की होती है। यह जो है जिंक की कमी की वजह से होता है। किसान भाइयों, जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हो 5 किलोग्राम प्रति बीघा, या फिर 250 ग्राम चिलेटेड जिंक जो आपको बाज़ार में मिल जाएगा, उसका उपयोग आप 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से कर सकते हो। और किसान भाइयों, जिंक का उपयोग आप हमेशा यूरिया खाद के साथ ही करें, किसी अन्य फास्फोरिक उर्वरक के साथ ना करें, क्योंकि जिंक जो है DAP या फिर 12-32-16 जो उर्वरक है उनके साथ मिक्स करके नहीं जाता है। दूसरा पोषक तत्व जो है वह है सल्फर। सल्फर की कमी की वजह से भी किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल पर पीलापन आता है। इसमें नई पत्तियां जो होती है वह हल्की पीली या हल्की पीली हरे रंग की हो जाती है, जो कि सल्फर की कमी की वजह से हमारी जो नई पत्तियां उस पर असर पहले दिखता है। यानी कि सल्फर की कमी की वजह से जो नई पत्तियां जो आती है उस पर पीलापन पहले दिखता है, जिससे क्या होता है पौधे जो है बौने रह जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, और गेहूं में असमान ग्रोथ होती है। किसान भाइयों, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए आप अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग कर सकते हैं 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा। अमोनियम सल्फेट खाद में आपको अमोनियम भी मिलेगा, यानी आपको नाइट्रोजन मिलता है और सल्फर की मात्रा मिलती है। या फिर इसके अलावा आप सल्फर जो मार्केट में मिलता है 3 किलो का ब्रेक 80% या फिर 90% वाला ले सकते हो। अगला जो पोषक तत्व है वह है पोटास। किसान भाइयों, पोटास की कमी से पुरानी जो पत्तियां होती है गेहूं की, उसके किनारे पर भूरे या लाल रंग के धब्बे आपको दिखाई देते हैं। पत्तियां जो है साइड से या किनारों से जली हुई दिखती है, उसके बाद वो फिर सूख जाती है, जिसकी वजह से हमारी गेहूं की फसल में बहुत असर दिखता है। इसलिए किसान भाइयों, पोटास की कमी को दूर करने के लिए आप 13-0-45, जिसमें नाइट्रोजन और पोटास दोनों की मात्रा होती है, उसका स्प्रे कर सकते हो, या फिर 00-50 बाज़ार में आपको मिल जाएगा, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। चौथा जो पोषक तत्व है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी की वजह से हमारे खेत में बहुत सारा दिक्कत आती है किसान भाइयों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है सबसे पहले पुरानी पत्तियां यानी नीचे की पत्तियां पीली होने लगती है। धीरे धीरे वह जो है पत्तियां या जो पीलापन है उसका जो लक्षण है वो ऊपर की तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा गेहूं का खेत है हल्का हरा रंग का या हल्का पीलापन देखने को मिलता है। तने पतले व कमज़ोर हो जाते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। अगर आपको पता चल चुका हो कि नाइट्रोजन और सल्फर की कमी है तो आप अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग कर सकते हो, या फिर आप 19-19-19 या नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, अगला जो मेन कारण है वह है रूट रोट। रूट रोट यानी जड़ गलन होता है। यह रोग जो होता है फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया जैसे जो फफूंद होते हैं उनकी वजह से हमारे गेहूं की फसल में होता है, जिससे क्या होती है जो हमारी रूट होती है वो काली होकर गलने लगती है और पौधे जो है पीले हो जाते हैं। जैसे ही जड़ खराब होती है तो पौधे जो है पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वह नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गेहूं का में पीलापन आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब या फिर थायोफिनाइल मिथाइल का उपयोग कर सकते हो, या किसान भाइयों अगर आप जैविक उपयोग करना चाहते हो तो आप ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हो। चौथा जो कारण है वह है नेमाटोड और कीटों का प्रकोप, यानी नेमाटोड, दीमक और वाइट ग्रब। हम इन तीनों की एक ही साथ बात कर लेते हैं। इन तीनों की वजह से जो है
कीट है जैसे कि दीमक है, वाइट ग्रब है, यह जो है हमारे गेहूं की जो रूट है उनको खा जाती है, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और पीले पड़ने लग जाते हैं। इनकी कमी को दूर करने के लिए किसान भाइयों हम कार्टा, फिप्रोनिल, क्लोरोपाइरिफास इन तीनों में से किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों को आप यूरिया खाद में मिलाकर अपने खेतों में डालकर सिंचाई करने पर आपको कीटों का जो प्रकोप है जैसे कि दीमक है, वाइट ग्रब है, इनसे आप छुटकारा पा सकते हो। किसान भाइयों, आपको इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है और आपके खेत में पीलापन दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ बाज़ार में जाकर 19-19-19 जिसमें एक समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलता है, उसके साथ आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड का जो फर्टिलाइज़र आता है 250 ग्राम, आप उसका उपयोग कर सकते हो। इन दोनों को मिक्स करने पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक इन सभी तो पोषक तत्वों का उपयोग करके आप अगर आपकी गेहूं की फसल पर स्प्रे करते हो तो आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें पीलापन भी दूर हो जाएगा और कल्लों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, कल्ले जितने अधिक होंगे उतना ही अधिक आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, हल्का भी पीलापन आपको दिखे तो आप स्प्रे अवश्य कीजिएगा। और बहुत जगह जो पीलापन आता है वो है खरपतवार नाशक दवाइयों की वजह से आता है। किसान भाई, खरपतवार नाशक दवाई जो अगर थोड़ी सी तेज़ डाल देते हैं तो भी पीलापन देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो 19-19-19 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे आप कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा और तुरंत मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।